अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेकेंड ईयर की इंग्लिश की जो तैयारी है वो अच्छी हो रही होगी। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आप लोग जो है वो यूं ही इसी तरह से मेहनत करते रहें। सो बेटे आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गुड बाय मिस्टर चिप्स का जो है ना वो लेसन नंबर 2 उसके कुछ की पॉइंट्स की वर्ड्स, ठीक है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और इसके साथ जो है ना मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि पिछले कई सालों में जो है ना बार बार जो है ना वो रिवाइज किए गए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर जो है ना इसकी समझ आ सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटे आप लोग अपनी जो सनशाइन है या जो आपके पास की बुक यूनिक के किप्स के या कोई भी नोट्स एकेडमी के भी नोट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप काइंडली जो है ना वो उनको ओपन कर लीजिए और जो जो मैं आपको बताता जाऊं आप लोग उसको नोट करते जाइए। तो सबसे पहले तो बेटे हम लोग कुछ इसके की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रुकफील्ड पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ब्रुकफील्ड पढ़ेंगे, मतलब ब्रुकफील्ड जो था वो किस टाइप का स्कूल था। उसके बाद विश ऑफ चिपिंग पढ़ेंगे, मिस्टर चिप्स की जो ख्वाहिश थी वो क्या थी। टाइप ऑफ चिपिंग पढ़ेंगे, मिस्टर चिप्स जो था वो किस किस्म का बंदा था। रिटायरमेंट ऑफ चिपिंग, मिस्टर चिप्स की जो रिटायरमेंट थी वो कब हुई, वगैरह वगैरह। और एट द एंड हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि मिस्टर चिप्स जो था वो रिटायरमेंट के बाद जो है ना वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया या कहाँ पर जो है ना वो आगे चला गया। तो चलिए बेटे कंटिन्यू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्रुकफील्ड जो था उसकी बिल्डिंग जो थी वो किस तरह की थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो जो ब्रुकफील्ड था बेटे वो एक ओल्ड फाउंडेशन जो है ना स्कूल था वो, ठीक है। ये मलका एलिजाबेथ के दौर के अंदर जो है ना वो पहली मर्तबा बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि आपको क्वेश्चन को याद करने में भी आसानी रहे और क्वेश्चन के भी पॉइंट क्लियर हो जाए और उर्दू में भी समझा दिया ताकि आपको उसका जो है ना वो वाज़ेह तौर पर मफहूम जो है ना वो वाज़ेह हो जाए, ठीक है। उसके बाद बेटे इट्स मेन स्ट्रक्चर वाज रीबिल्ट इन द रेन ऑफ फर्स्ट जॉर्ज या जॉर्ज फर्स्ट। तो मलका एलिजाबेथ के दौर में, क्वीन एलिजाबेथ के दौर में ये इसका इफ्तिताह किया गया ब्रुकफील्ड का। और जॉर्ज ओवल के दौर में जो था ना इसको वुसअत दी गई, इसको बरा किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1840 के अंदर 1840 के अंदर जो है ना मिस्टर वेदरबाय जो कि इसका हेडमास्टर था, ठीक है, हेडमास्टर बना मिस्टर वेदरबाय। तो आपने ये भी याद रखना है, ठीक है, कि 1840 के अंदर जो था ना वो वेदरबाय ब्रुकफील्ड का जो था वो हेडमास्टर बना था। उसके बाद मिस्टर वेदरबाय से पहले जो था ना ब्रुकफील्ड की जो किस्मत थी उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे। लेकिन जब मिस्टर वेदरबाय उसका प्रिंसिपल बना, हेडमास्टर बना, तो उसने काफ़ी अनथक मेहनत के बाद जो है ना उसकी पोजीशन को बेहतर किया और उसकी निगरानी के अंदर स्कूल ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की, ठीक है। ये पॉइंट नंबर बेटे आपके पास 4 था। उसके बाद मिस्टर चिप्स ने जब बेटे पहली मर्तबा ब्रुकफील्ड के अंदर जो था वो इंटरव्यू दिया, ठीक है, 1870 के अंदर। तो चिप्स जो था उसकी जो क्वालिटीज़ थी, जो उसकी जो उसकी आप कह लें कि उसकी क्वालिफिकेशन थी वो इतनी हाई प्रोफाइल नहीं थी है कि जिससे कि आप कह लें कि ब्रुकफील्ड को उसको कोई फ़ायदा होता, या मिस्टर चिप्स ने बहुत बड़े स्कूल के अंदर जो था ना वो अप्लाई नहीं था किया कि जिसमें वो सिलेक्ट ना होता। उस वक्त ब्रुकफील्ड की खैर इतनी कोई ज़्यादा हैसियत नहीं थी, बिल्कुल आम से लेवल का स्कूल था ये, ठीक है। तो चूंकि उसकी जो नौयत थी ब्रुकफील्ड की वो बिल्कुल आम सी थी, इसलिए उसने मिस्टर चिप्स को एक आम टीचर होने के नाते जो है ना वो उसकी हैसियत से कबूल कर लिया था। उसके बाद जैसा कि आम तौर पर होता है कि नौजवानी के अंदर, जवानी के अंदर जो था वो हर इंसान ही जोशीला होता है, तो लाइक डैट मिस्टर चिप्स जो था वो भी जवानी में जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना जोशीला था, काफ़ी जोशीले जोशीले जो थे ना फैसले करता था, ठीक है।
उसके बाद उसकी ख्वाहिश क्या थी, ठीक है, मैंने ऊपर आपके साथ की पॉइंट जो है ना शेयर किए हुए, उनके अकॉर्डिंग ही मैं तरतीब के साथ ये सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी ख्वाहिश क्या थी कि वो चाहता था कि मैं हेडमास्टर बन जाऊँ, या एट लीस्ट मुझे स्कूल का सीनियर टीचर जो था ना वो बना दिया जाए। तो 22 साल का था जब वो स्कूल में आया था टीचर बनने के लिए, और 40 साल तक, यानी 1800 फर्ज कर लें, और 70 में आया, तो तकरीबन आप कह लें कि 92 तक, 1892 तक वो कोशिश करता रहा कि मैं हेडमास्टर या एटलीस्ट मैं सीनियर्स के अंदर आ जाऊं। लेकिन उसके बाद जो था ना, जब वो 40 साल का हो गया, तो उसने ये चीज़ महसूस कर ली थी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं हेडमास्टर बन सकूँ या मैं सीनियर टीचर्स के अंदर आ सकूँ। लेकिन बावजूद उसके कि वो काफ़ी हद तक सीनियर हो चुका हुआ था, उसके बाद बेटे फिर तकरीबन 65 साल की उम्र के अंदर जो था ना, कह लें कि वो अब रिटायर हो गया। ठीक है, 65 साल की उम्र में वो रिटायर हो गया, 65 साल की उम्र के अंदर। और लगभग 47 ईयर जो था ना उसके सर्विस थी ब्रुकफील्ड के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जब वो रिटायर हुआ, तो रिटायर होने पर उसको जो था ना वो एक चेक मिला था। ठीक है, उसके साथ एक लिखने के लिए मेज़ मिली थी उसको, और उसके साथ जो था ना एक घड़ियाल उसको मिला था। ठीक है, मिस्टर चिप्स को। उसके बाद जब वो इफ्तितार उसका रिटायरमेंट हो गई उसकी, तो रिटायरमेंट के बाद जो था ना वो सड़क के पार मिसेस विकेट का घर था। ठीक है, तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, वो वहाँ पर जो है ना अपनी लाइफ को गुजारता, अपनी लाइफ को इंजॉय करता, अपने सारे मामला को वहीं पर देखता। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ बेटे गुड बाय मिस्टर चिप्स का जो लेसन नंबर 2 था उसके समरी के कुछ की पॉइंट्स जो है ना वो शेयर किए। ठीक है, और मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान वर्ड्स के अंदर मैं आपको इसको समझा सकूं। ठीक है, तो आपने, मैं दोबारा एक बार इसको डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या बताया गया, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रुक फील्ड, टाइप ऑफ द ब्रुक फील्ड, विश ऑफ चिपिंग, टाइप ऑफ चिपिंग, रिटायरमेंट ऑफ चिपिंग, शिफ्टिंग ऑफ चिपिंग आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, उसका चिप्स का जो सही नाम था वो चिपिंग था। ठीक है, बाद में उसका नाम शॉर्ट वर्ड हो गया, चिप्स हो गया, कैथरीन भी कहती थी चिप्स, और उसका जो पहला स्टूडेंट था क्या कोले, वो भी उनको चिप्स ही कहा करता था। इस तरह जिसको मार भी पड़ी उसको भी जो है ना वो भी मिस्टर चिप्स को चिपिंग ही कहा करता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अब याद रखनी। ठीक है, ये बेसिक 6 पॉइंट्स है, 6 के 6 पॉइंट आपने याद रखने हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपने चैप्टर नंबर 2 को तैयार कर लेना है। ठीक है, बाकी डिटेल जो है वो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दी है और उर्दू में भी लिख दी है, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा सा मसला है, जिनकी बिल्कुल ही बेसिक नहीं है, वो भी यहाँ से आसानी से समझ सकें। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं बेटे एमसीक्यूज की तरफ। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तकरीबन लगभग 17 के करीब जो है ना वो मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए इंपॉर्टेंट, जो कि पिछले सालों में चैप्टर नंबर 2 में से बार बार आए हुए हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहला है आपके पास रैम्पार्ट। तो रैम्पार्ट का मतलब होता है दीवार। ठीक है, इसका सिनोनिम बन जाएगा वाल। ठीक है जी, उसके बाद रस्ट, जो है ना रस्ट कहते हैं सुर्खी माइल को। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा रेडिश ब्राउन। उसके बाद है फेन, फेन का मतलब होता है दलदल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, वेट लैंड, गीली जमीन। उसके बाद है बेटे ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग का मतलब होता है जवाल पजीर होना। ठीक है, जवाल पजीर, तो इसका मतलब डिक्रीज। ठीक है, कमी आना। उसके बाद इलिस्टोरियस, इलिस्टोरियस का मतलब होता है मशहूर, तो इसका सिनोनिम आप फेमस कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद बेटे सिनोनिम नंबर जो 6 है डिक्लाइन। तो डिक्लाइन का जो लफ्ज़ मैंने होता है वो होता है जवाल पजीर होना। ठीक है, डिक्लाइन का जवाल पजीर, तो ये आप उसका डिक्रीज कह सकते हो। ठीक है, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, तो इसका मतलब बेटे आप सिनोनिम कर सकते हो लिक, लक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नोटेबल, नोटेबल का जो मायनी होता है उर्दू के अंदर वो होता है नुमाया। ठीक है, तो इसका सिनोनिम आप कर सकते हो नाउन। उसके बाद बेटे स्नोबिश है, तो स्नोबिश जो है ना इसका लफ्ज़ मैंने होता है मगरूर, तो मगरूर का जो है ना सिनोनिम आप कर सकते हो एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंट जो है ना इसका सिनोनिम आप कर सकते हो। उसके बाद बेटे कंसाइटेड, तो कंसाइटेड का मतलब होता है मगरूर। ठीक है, कंसाइटेड का मतलब होता है मगरूर, तो इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो प्राउड। उसके बाद बेटे अवेंचुअली,
इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, तो इसका सिनोनिम आप फाइनली कर सकते हो, ठीक है। ट्रायल्स, ट्रायल्स कहते हैं मुसीबतों को, आजमाइशों को, तो यहाँ पर आप इसका सिनोनिम एग्जामिनेशंस कर सकते हो, ठीक है। ये मायने के अकॉर्डिंग आपने इसको याद रखना है। ये मैंने 7 मायने भी इसलिए साफ लिख दिए हुए ताकि आपको परेशानी ना बने। उसके बाद है बेटे इनएडिक्वेंसी। इनएडिक्वेंसी का मतलब होता है नाकाफी होना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम आप कर सकते हो इनसुफिशिएंसी, ठीक है, इनसुफिशिएंसी। तो ये इसका इनसुफिशिएंसी का मतलब भी जो है ना वो नाकाफी ही होता है। सुफिशिएंट का मतलब होता है ज्यादा या बेहतर या मुनासिब या काफी, तो इनसुफिशिएंसी का मतलब होता है नाकाफी। उसके बाद है बेटे आगे लफ्ज है, तो बेटे इसकी प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले तो आप लोग सुन लें, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है नीश, ठीक है, शीन आता है एंड पे, नीश। तो इसका मायने होता है खाना, और इसका सिनोनिम आप कर सकते हो मुनासिब, ठीक है। वैसे लफ्जी मैंने नीश का मुनासिब जगह होता है, तो प्लेस कर सकते हो आप इसका। उसके बाद डोवन, डोवन कहते हैं रुकन को, तो रुकन का आप कह सकते हैं सिनोनिम इसका सीनियर मेंबर, ठीक है। उसके बाद है बेटे, उसके बाद बेटे अप्रोरियस, अप्रोरियस कहते हैं बरशोर को, ठीक है। बरशोर मतलब जिसके जरिए जिसमें से शोर आए, आवाजें आए अजीबो गरीब, तो इसका आप नॉइजी कर सकते हो। उसके बाद बेटे एपिग्लो, एपिलोग, एपिलोग का मतलब होता है आखिर, एपिलोग आखिर, तो लास्ट पार्ट इसका सिनोनिम आप कर सकते हो। उसके बाद बेटे आगे लफ्ज आता है ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब होता है गमनाक, ठीक है, तो खौफनाक, तो इसका टेरिबल, हॉरिबल, ये सारे इसको सिनोनिम आप जो है ना वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बेटे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर नंबर 2 में से इम्पोर्टेंट सिनोनिम बनते थे वो मैंने आपके साथ जो है ना यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो है वो शेयर किए हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं एक चीज़ आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये बेसिक उन्हीं 6 क्वेश्चंस के साथ हेडिंग के साथ बिलोंग करते हैं जो मैंने पीछे आपको बताई हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने महज यही क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है, ये चीज़ें इनमें रखनी है। मतलब कहने क्या है कि अगर आप यूनिक से तैयार कर रहे हैं देन आपने कोशिश करनी है कि एडिशनल क्वेश्चन साथ लाजमी तौर पर करें। मेरे नाकस तजर्बे के मुताबिक जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे और जो बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट हुए, लाहौर बोर्ड और बाकी बोर्ड्स के अंदर, मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो ज़्यादातर आते भी यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट आप लोगों ने एडिशनल क्वेश्चंस लाजमी तौर पर करने हैं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बने। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग इन सवालात को अच्छी तरह से कर लेंगे तो इंशाल्लाह बफजल खुदा आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बोर्ड में और ना वैसे कभी। तो पहला क्वेश्चन है बेटे, व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल। ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल की जो तारीख थी वो क्या थी, ठीक है, ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ ग्रामर स्कूल इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इट वाज सराउंडेड बाय अ लाइन ऑफ ओल्ड एल्म्स ट्री। एल्म्स ट्री का मतलब होता है जो सायादार दरख्त होते हैं, एल्म्स ट्री। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग वाज रीबिल्ट एंड एक्सटेंडेड इन द रेन ऑफ जॉर्ज वन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल एंड प्रोफेशनल डिड ब्रुकफील्ड सप्लाई, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। It supplied fair samples of history-making men like judges, members of parliament, colonial administrators, a few peers, and bishops. It also turned out merchants, manufacturers, professional men, country squires, and the persons. ठीक है जी। What were the qualifications of Mr. Chips? Mr. Chips की जो तालीमात थी, तालीम थी, वो क्या थी? He was an ordinary teacher with indicate qualification. He was simply a graduate from Cambridge. Moreover, his degree was mediocre. His degree was mediocre. ठीक है जी। mediocre का मायने होता है दूसरे दर्जे की तालीम, ठीक है, आम तालीम जो होती है, ठीक है, बिल्कुल ऑर्डिनरी मामूली तालीम। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू चिप्स ऑन हिज रिटायरमेंट, ठीक है। मैंने जैसा कि आपसे कहा
कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बहुत मेहनत के बाद बनी है और काफ़ी सर्च के बाद बनाई गई है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस उठा के तो जस्ट कर दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैंने शुरू में जो 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, उन्हीं वो पूरे 6 पॉइंट जो थे वो मैंने पूरी वीडियो का जो है ना पूरी चैप्टर का निचोड़ निकाल के आपको बताए हैं। इन 1913 when he was of 65 he retired, ठीक है, ये मैंने वीडियो को शुरू में बताया था। On his retirement he was presented with a check, a writing desk and a clock, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर बेटे 5 है, a decent career decently closed, explain। उम्दा पेशे का उम्दा इख्तिताम, इसका मतलब जो है ना आपने बताना, उम्दा पेशे का उम्दगी के साथ इख्तिताम। It means that Chip spent his career in a decent, honorable and graceful manner. He was served Brookfield in a dignified manner and left it with honor and dignity. तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, what were Chip's ambitions when he joined ब्रुकफील्ड। ये वीडियो को शुरू में मैंने बताया था आपको कि जो वो जब उसने ज्वाइन किया था तो उसका जो एम्बिशन था वो आम तौर पर नौजवानों की तरह था कि मुझे आगे 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 बढ़ना है। Yes, Chips was an ambitious teacher. When he joined Brookfield, he went to get headship or the senior most mastership of the first class of the school, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल? ब्रुकफील्ड वाज अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक बट इट सप्लाइड फेयर सैंपल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन फॉर इंग्लैंड, ठीक है। तो अब आपने ये भी याद रखना है कि ये इंग्लैंड में जो है ना इंग्लिस्तान के अंदर जो था ना वो मौजूद है, इंग्लैंड के अंदर इंग्लिस्तान के अंदर। तो ये मैं इंशाल्लाह ये भी चीज़ आपको मैं ज़रूर किसी ना किसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, इसकी हिस्ट्री मलका एलिजाबेथ की और साथ इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि बेटे आपको मुकम्मल तौर पर चैप्टर नंबर 2 की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। तो आपने मेरा बेटा सिर्फ फर्स्ट टाइम वीडियो को देख के नतीजा नहीं निकालना, आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग लाजमी तौर पर देख लें। और अगर टाइम की कमी हो तो आप लोगों ने बस एक चीज़ ज़रूर करनी है कि इन 6 पॉइंट्स को आपने याद रखना है। और ये जो मैंने नीचे इंग्लिश और उर्दू में मायने लिखने हुए हैं, ये सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप लोग 5 से 6 बार 2 4 4 5 मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म के साथ आपको मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 2 में से कोई मसला नहीं बनेगा। फिर भी मसला कोई बनता है, कोई इशू होता है, आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मेरे साथ उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।